नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जमीन फर्जीवाड़े के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस मंगलवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ग्राम कदारी से आए कुछ ग्रामीणों ने बताया कि बेशकीमती जमीन को कुछ अधिकारियों और कुछ स्थानीय भूमाफियाओं ने मिलकर न सिर्फ हड़प लिया बल्कि इसकी फर्जी रजिस्ट्रियां भी कराई जा रही हैं। इस मामले में कलेक्टर को शिकायती आवेदन देते हुए कदारी के इन ग्रामीणों ने हंगामा भी किया। सुनिए क्या है पूरा मामला। कदारी गांव निवासी महेंद्र मिश्रा ने मंगलवार को कलेक्टर जन सुनवाई में एक गंभीर शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम के जमुना राधा चरण अरविंद मिश्रा ने राजस्व अधिकारियों के साथ संगठित सिंडिकेट बनाकर उनकी पैतृक भूमि हड़पने का प्रयास किया है। आवेदक महेंद्र मिश्रा ने बताया कि संबंधित व्यक्तियों ने अनुविभागीय अधिकारी अखिल राठौर, तत्कालीन तहसीलदार संदीप तिवारी, वर्तमान तहसीलदार पीयूष दीक्षित और हल्का पटवारी मान सिंह ठाकुर की मिली भगत से फर्जी जांच प्रतिवेदन तैयार कर अपर कमिश्नर ने 29 सितंबर 2025 के आदेश के विपरीत गोपनीय तरीके से भूमि की प्रविष्टि परिवर्तन करा ली और भूमि विक्रय का प्रयास किया गया। महेंद्र मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2022 में रिकॉर्ड सुधार हेतु आवेदन लगाया था जो लंबित रहा। इसके बाद 2023 में दोबारा आवेदन लगाकर जांच कराई गई, जिसमें तत्कालीन एसडीएम बलवीर रमन ने इसे सिविल प्रकृति का मामला बताते हुए निरस्त कर दिया था। बाद में मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन हो गया, जिसकी सुनवाई अभी भी चल रही है। फिर भी आरोपियों ने अधिकारियों की साठगांठ से उसी पुराने प्रकरण को फर्जी तरीके से पुनः जांच में लेकर रिपोर्ट तैयार कराई। आवेदक ने इस पर आपत्ति भी लगाई और बताया कि यह मामला सिविल कोर्ट में लंबित है तथा 181 प्रकरण क्रमांक 6/3/2024 का आदेश भी हो चुका है। बावजूद इसके अधिकारियों ने मनमानी ढंग से रिपोर्ट बनाकर प्रकरण को कलेक्टर के माध्यम से कमिश्नर के पास भेज दिया। कमिश्नर ने आदेश में स्पष्ट किया था कि दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय लिया जाए, लेकिन एसडीएम अखिल राठौर ने बिना किसी नोटिस या जानकारी के गोपनीय तरीके से आदेश जारी कर दिया। आवेदक का आरोप है कि इसके बाद जमुना राधाचरण और अरविंद मिश्रा ने उक्त भूमि को गोलू कदारी नामक व्यक्ति को बेचने का प्रयास भी किया, जो रजिस्ट्री करवाने भी पहुंच गए थे। हालांकि आवेदक ने समय रहते कमिश्नर से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, जिससे उनकी भूमि विक्रय होने से बच गई। आज कलेक्टर जन सुनवाई में महेंद्र मिश्रा ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और भूमि पुनः उनके नाम दर्ज कराने की मांग की है। ये हमें संबंध में आए हैं। ये जमुना राधाचरण अरविंद मिश्रा निवासी कदारी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर अखिल राठौर, तत्कालीन नायब तहसीलदार बिजपुरा प्रभारी संदीप तिवारी व वर्तमान तहसीलदार पीयूष दीक्षित, हल्का पटवारी मान सिंह ठाकुर के साथ संगठित सिंडिकेट बनाकर आवेदक की पैतृक भूमियों के हड़पने के आशय से फर्जी जांच प्रतिवेदन तैयार कर अपर कमिश्नर के आदेश दिनांक 29/9/2025 के विपरीत गोपनीय तरीके से उनकी पैतृक भूमियों की प्रविष्टि परिवर्तन करके विक्रय का प्रयास करने के संबंध में धारा 111 बीएनएस के तहत कार्रवाई कर भूमियां वापस दिलाए जाने बाबत आवेदन दिया है हमने। मामला क्या था ये पूरा? ये मामला ये था कि इनने 2019 ये जमुना राधाचरण अरविंद द्वारा हमारी 1960 के बाद से 61 से नाम से हमारी पैतृक भूमियां हैं दादाजी के नाम से, और ये उनको कुछ विक्रय पत्र कुछ पारिवारिक सहमति से मिली थी। उस समय से आज तक कोई इनके द्वारा आपत्ति नहीं दर्ज की गई। इसके बाद इनने एक रिकॉर्ड सुधार का आवेदन लगाया 2022 में, जो कलेक्टेट आने के बाद से लंबित बना रहा। इसके बाद इनने दोबारा एक आवेदन लगाया आवेदक का नाम ऊपर नीचे करके। उसके बाद उस पर एसडीएम बलवीर रमन द्वारा उसको सिविल प्रकृति का मानते हुए खारिज भी कर दिया गया। इसके बाद ये सिविल में भी चले गए, इनने दावा भी किया और लंबित भी है वहाँ। फिर इनने इन सब अधिकारियों से मिलकर पुराना पेंडिंग आवेदन दोबारा जांच में लिया और उस पर जांच करवाई गई। उस पर हमने आपत्ति भी लगाई गई और बताया भी गया कि प्रकरण क्रमांक 181 और 6/3/2024 को आदेश हुआ था इस पर, जो सिविल प्रकृति का मानते हुए निरस्त किया गया था। लेकिन हमारी आपत्ति को भी उनने गंभीरता से नहीं लेते हुए और इसको कलेक्टर साहब को भेजा। कलेक्टर साहब ने अनुमति अमान्य की उनकी। फिर ये कमिश्नर साहब के पास गए, उनने शर्त के आधार पर अनुमति दी कि दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्य सुनवाई दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दें।
लेकिन इनने गोपनीय तरीके से ना नोटिस दिए ना हमें तलब किया और गोपनीय तरीके से इनने आदेश पारित कर दिया 17/10/2025 को 17। और इसके बाद तुरंत हल्का पटवारी और तहसीलदार द्वारा कंप्यूटर में दर्ज भी कर दिया गया प्रविष्टियों को। और ये बेचने का प्रयास किया जा रहा था। सोमवार को 27 तारीख को रजिस्ट्री हो रही थी, जहाँ गोलू कदारी इसको खरीद रहे थे, वहाँ आए थे ये लोग। और खरीददार थे? हाँ, खरीददार थे। बेचने वाला कौन था? बेचने वाले जो राधा चंद, अरविंद, जमुना और ये सब लोग थे। ये 24.5 एकड़ जमीन थी, जिसमें नहीं, इसमें इनने हिस्सा बनवाए थे। जो हिस्से खसरे में आधार पर बने हैं उस आधार पर बेच रहे थे। कितने एकड़ जमीन बेच रहे थे? अब ये तो पता नहीं कितनी बेच रहे थे, कितनी बचा रहे थे। अब SDM इन लोगों के साथ मिले हुए हैं पूरी तरह से, नहीं तो इतनी गोपनीय तरीके से आदेश होता है कहीं। आप जब SDM साहब को नहीं सुनाया आपने? हमने सुनाया तो वो हमको बोलते रहे कि इसमें हमने स्टडी नहीं कर पाए, हमसे गलती हो गई इस फाइल में, और आप लोग थोड़ा सब्र करो, हम आपका सुधरवा दे रहे हैं, आपकी जो कुछ होगा मदद करवा दे रहे। और ये सब कहते हुए 15 दिन से टालते रहे। आज कहाँ पर आए थे आप? हम कलेक्टर महोदय को शिकायत करने आए थे जन सुनवाई में। क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते कि हमारी भूमियां वापस प्रविष्टि जहां की तहां करवाई जाए और जो पुराना प्रकरण है उसी को यथावत रखा जाए। प्रकरण क्रमांक 181 जो सिविल प्रकृति का मानते हुए निरस्त किया गया था, उसकी कोई दोबारा अपील भी नहीं की गई, इसलिए वो आदेश अंतिम था। और एक और मामला है, हमारी छोटी बहू भाई की मैसेज हैं, उनको तो पार्टी ही नहीं बनाया उनको, और उस आदेश में पहले वो नंबर छोड़ा गया, फिर 22 तारीख को राधाचंद के द्वारा एक त्रुटि संशोधन का आवेदन लगा के उसको फिर जोड़ा गया उसमें, और 22 को आदेश हो गया। और उसमें मतलब अंकिता के नाम जो रजिस्ट्री थी और वर्तमान खसरे में दायित्व था, उनको कहीं पर कोई पार्टी नहीं बनाया और सीधे नाम चेंज हो गया। सर, मेरी समस्या ये है कि मैंने 2022 में एक ज़मीन खरीदी हुई थी रोड पर, मेन रोड पर, DPS के सामने, जो मुझे मतलब ना मेरे पास कोई मैसेज आया, ना मुझे बुलाया गया, ना कोई पार्टी बनाया गया, ना कुछ बताया गया, और मेरी ज़मीन में 10 लोग पार्टनर हो गए अचानक से। और उसमें सब लोग SDM की पूर्णतः ये साजिश है। बताया जा रहा है कि SDM महोदय इसमें पार्टनर हैं। भूभा पिहाओं के साथ मिलके इनने गोलू कदारी गांव के ही हैं, उनके साथ मिलके मेरी ज़मीन में 10 लोगों के नाम चढ़वा दिए। वो खरीददार थे? जी। तो इसमें किसकी गलती है ज़्यादातर? SDM की? SDM की है सर। क्या चाहती हैं? तहसीलदार पटवारी न्याय चाहते हैं। वहीं इस मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया है और उसने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं दूसरे पक्ष ने इस मामले में क्या कहा। हमको ये समस्या है, जो महेंद्र मिश्रा, नरेंद्र मिश्रा, विजेंद्र मिश्रा, दीपेंद्र, जितेंद्र, रामनाथ मिश्रा, भगवत फर्जी बदनाम करते हैं कि हमारी ज़मीन छुड़ा ली, हमारी ज़मीन छुड़ा ली, जो हमारे पुरखों की पूर्वजों की ज़मीन है, इनने हमारी ज़मीन छुड़ा रखी थी। आज हमने अपना रिकॉर्ड सुधार करवा लिया तो ये फर्जी बदनाम करते हैं, और अधिकारियों को और हमारे साथ जो कोई है भी नहीं है उसको बिना मतलब में फर्जी मोह चलाते हैं, बदनाम करते हैं। लखनऊ वाली हैं, उनकी निसंतान थी? जी। उनकी संतान नहीं थी? जी। तो उनकी ज़मीन कैसे आप लोगों ने कराई? हमने नहीं कराई थी। मैं इनने रिकॉर्ड सुधार का जो हमने अपनी फाइल लगाई, उनने आपत्ति लगाई, उस आपत्ति में रजिस्ट्री का कोई ब्यौरा नहीं खोला, रजिस्ट्री का ब्यौरा नहीं खोला। हमने उनकी 1/3 करवा ली उनकी। अब जे इनने हाई कोर्ट में, इसके बाद इनने सागर में केस लगाया, इनने जबलपुर में केस लगाया, जबलपुर में इनने रजिस्ट्री लगाई तो हम अपना चौथा हिस्सा तो मांगते हैं, अपने बब्बा का हिस्सा मांगते हैं। केस चल रहा था तो आपको केस का वो नहीं था कि जो केस जब चल रहा था तो आपने कैसे रजिस्ट्री के लिए अनुमति ले ली? रजिस्ट्री कहीं कराई ही नहीं है, रजिस्ट्री का जो फर्जी बदनाम करते हैं, रजिस्ट्री का तो कोई जिक्र ही नहीं है कहीं करने का। 65 साल तक आप क्यों चुप रहे हैं? अभी 65 हमारे पिताजी कोशिश करत रहे, हमारे पिताजी कोशिश करत खत्म हो गए। इनके बब्बा को बाहुबली थे जो गांव में चलता तो इनके बब्बा को, और हम आज 20 साल से हम परेशान फिर रहे, और बराबर आज हमने अपना रिकॉर्ड सुधार करवा लिया। जब SDM जी, जो पूर्व SDM रहे, जब उनने आदेश कर दिया था बलबीर रमन ने जी, उस पर इनने क्यों आदेश कर दिया? वो उनने जो आदेश किया था वो तो ना तो कलेक्टर की परमिशन लगी थी उसमें, ना कमिश्नर, कोई परमिशन नहीं थी। इनने कर दिया था बिना देखे, SDM ने बिना देखे, इन महेंद्र मिश्रा ने फर्जी तरीके से हमारा खारिज करवा दिया। जो पहले की फाइल थी वो महेंद्र ने दबवा दी थी, और जो हमारी बाद वाली फाइल इनने फर्जी तरीके से वो खारिज करवा दी थी। जो हमारी पहले की फाइल थी वो हमको बाद में मिल गई, तो हमने उस पर अपना सब साहब की परमिशन, और वो तो आवेदन आपने लगाया था ना जी जी, SDM के वर्तमान में है जी जी, वैसे तो आपने आदेश कराया था ना। लेकिन नहीं, इस फाइल पर तो हमारी जो पहले की फाइल है, जो हमारी 4/4/2022 की फाइल है जी।
तो वो फाइल बात की थी। वो बात की फाइल थी जब उसमें निराकरण हो गया था। नहीं, उसमें कोई निराकरण नहीं हुआ था, उसमें कलेक्टर की परमिशन नहीं थी ना कुछ था, इस वजह से उन्होंने खारिज कर दिया था। उसमें बताया आरोप लग रहा है आप लोग, आप सिंडिकेट हाँ, आप जो बनाया है, हाँ फर्जी तरीके से आरोप लगा रहे हैं। तो आप लोगों के आरोप लगे हैं सिंडिकेट बना करके खड़े होकर जमीन बेच रहे हैं। नहीं, हम कोई ज़मीन नहीं बेच रहे, हमारी ज़मीन हम क्यों बेचेंगे? हमको अपनी ज़मीन मिली है, हमको अपनी ज़मीन चाहिए, हम क्यों बेचेंगे किसी को? हमारी ज़मीन है, हम आज नहीं कल को तो हमारी मिलेगी, जब मिली है आज मिली तो हमें आगे मिलेगी। हमें बेचने की कोई चर्चा ही नहीं है। ये फर्जी तरीके से किसी को बदनाम कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई बेचने की तो कोई बात ही नहीं है। यदि बेचने की कोई बात हो तो कोई सबूत दिखाए। क्यों बनाया लोगों को? क्यों इनको पार्टी नहीं बना? अन्य लोगों को कैसे? जमीन में पार्टी बनाना था, पार्टी क्यों नहीं बनाई? नहीं, पार्टी है ना हमारी। हम 2 अब्बा का अपना हिस्सा मांग रहे हैं, हजारी लाल मिश्रा का और कन्हैया लाल मिश्रा का। कन्हैया लाल मिश्रा के हमारे गोकुल मिश्रा और अनिल मिश्रा, अनूप मिश्रा, अरुण मिश्रा ये हैं, और कन्हैया लाल मिश्रा के हम राधाचरण, जमुना, अरविंद और स्वामी राकेश 5 लोग हैं। सब लोगों को श्रीमान पार्टी बनाए। क्या चाहते हैं? अपने यहाँ चाहते हैं? हम न्याय चाहते, जो फर्जी तरीके से ये बदनाम कर रहे हैं वो अधिकारियों पे पास जाकर क्लियर अपने कागज दिखाएं, हम अपने कागज दिखाएं। फर्जी तरीके से बदनाम कर रहे हैं, हमको कर रहे हैं, हमारे साथ कोई है और नहीं भी है उसको बदनाम कर रहा है मतलब में।